रात्या पूजा की थाली में दीप जला रही थी और आंखों में रात भर के आंसू सूख चुके थे। भगवान, अगर मैं सच में गलत नहीं थी, तो आज सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए। उधर दादी अपने कमरे में बैठी अखबार पढ़ने का दिखावा कर रही थीं, लेकिन निगाहें बार बार प्रथम की तरफ जा रही थीं। प्रथम मोबाइल पर कुछ ढूंढ रहा था। रजनी, थोड़े तंज के साथ, इतनी सुबह सुबह किससे बातें हो रही हैं बेटा? या उस रातिया के मामले की जांच में जुटे हो अब भी? प्रथम, दादी, मैं बस सच जानना चाहता हूँ, और अगर रातिया सच में निर्दोष है तो उसका हक उसे मिलना चाहिए। दादी अखबार मोड़कर रख देती हैं। सच का पता लगाने से पहले ये मत भूलो प्रथम, कि कभी कभी सच्चाई दिखती कुछ और है, होती कुछ और। रातिया पूजा खत्म करके बुलबुल के कमरे में जाती है। बुलबुल खिलखिलाते हुए खेल रही होती है। बुलबुल चाची, आज स्कूल में रामलीला की रिहर्सल है, मैं भी सीता बनूंगी। रातिया हंसने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज कांपती है। सीता तो बनना ही चाहिए मेरी गुड़िया, लेकिन याद रखना, सीता बनने के लिए सिर्फ सुंदर होना नहीं, सच्चा होना जरूरी है। बुलबुल मुस्कुराती है, जैसे आप हो चाची। रातिया की आंखें नम हो जाती हैं। संगीत धीमा पड़ता है, बैकग्राउंड में घर का दरवाजा खुलने की आवाज। ओमकार अंदर आता है, हाथ में एक चिट्ठी लिए। ये क्या है ओमकार जी? ओमकार गंभीर आवाज में, रामलीला कमेटी की तरफ से मैसेज आया है। कल की घटना के बाद वो चाहते हैं कि सीता का रोल किसी और को दिया जाए। दादी के चेहरे पर तृप्ति की हल्की मुस्कान आती है। अरे वाह, भगवान ने भी देख लिया कि कौन सीता के लायक है। रातिया चुपचाप वहां से जाने लगती है। प्रथम उसे रोकता है। रातिया, रुक जाओ। रातिया धीमे स्वर, रोक रहे हैं सर। अब तो आपके घर, आपकी रामलीला, सब आपकी मर्जी से ही चलेगा। प्रथम, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है, और अब फैसला भी हम दोनों का होगा। रजनी चौंक जाती है। प्रथम, तुम पागल हो गए हो क्या? प्रथम आगे बढ़ता है, सबके सामने बोलता है। कल रात मुझे बुलबुल के स्कूल की कैमरा रिकॉर्डिंग मिली है। उसमें सब साफ दिख रहा है। ड्राइवर वक्त पर पहुंचा था और बुलबुल पूरी तरह सुरक्षित था है। दादी का चेहरा उतर जाता है। रातिया हैरान होकर, मतलब आपने मेरा यकीन किया? प्रथम, हाँ, और अब सबको सच्चाई का यकीन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। संगीत गहराता है, धीमी इमोशनल धुन। दादी कुछ कहने ही वाली होती हैं कि तभी घर के बाहर शोर होता है। महेश भागता हुआ अंदर आता है। महेश बाबूजी, बाहर कोई आदमी खड़ा है, कह रहा है कि उसके पास बुलबुल से जुड़ी बहुत जरूरी बात है। सब हैरान। रातिया घबराई हुई बाहर जाती है। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, हाथ में वही गुलाबी कैमरा जिसमें बुलबुल फोटो खींचती थी। बूढ़ा आदमी, ये कैमरा स्कूल के पीछे वाले बगीचे में मिला था। इसमें कुछ फोटो हैं जो शायद आपको सच्चाई तक पहुंचा दें। रातिया कांपते हाथों से कैमरा लेती है। प्रथम कैमरा ऑन करता है। पहली फोटो में बुलबुल, दूसरी में स्कूल, और तीसरी फोटो में कोई छाया जो दादी जैसी दिखती है। प्रथम का चेहरा कठोर हो जाता है। दादी नजरें झुका लेती हैं। रातिया, अब बताइए दादी, गलती हमारी थी या इरादा आपका? रजनी जी चुप रहती हैं, लेकिन उनकी आंखों में पछतावा झलकता है। ओमकार धीरे से कहते हैं, जिस घर में झूठ की नींव रखी जाती है, वहां रिश्तों की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। पृष्ठभूमि संगीत भावनात्मक चढ़ाव। रातिया मुड़ती है, बुलबुल की तरफ देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। अब डरना नहीं बुलबुल, अब सच्चाई हमारे साथ है। प्रथम उसके पास आता है, और मैं भी। दादी दूर खड़ी हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। शायद मैं हार गई, लेकिन अगर इस हार से मेरा परिवार जीत जाए तो मुझे कोई गम नहीं। संगीत तेज होता है, कैमरा ऊपर उठता है, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। रातिया दीपक जलाती है और कहती है, आज से ये घर सच्चाई की रोशनी में रहेगा, कोई किसी की घड़ी नहीं बदलेगा, अब वक्त खुद सच दिखाएगा। थोड़ी देर में प्रथम श्री राम बनकर बैठने वाला था। घर में सब तैयार हो रहे थे। रजनी अपने कमरे में बैठी थी, मन में गर्व और हल्का तनाव। आज सबके सामने हमारा परिवार फिर से चमकेगा। और रातिया, उसकी औकात सबको दिख जाएगी। उधर रातिया अपने कमरे में बैठी आईने के सामने सोच रही थी, भगवान, अगर आज भी मुझ पर झूठ का साया पड़ा तो मैं सच बोलने की ताकत खो दूंगी। हल्का संगीत। प्रथम अंदर आता है। रातिया, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। रातिया ने हिचकिचाकर पूछा, क्या सच में मुझे वहां जाना चाहिए? प्रथम मुस्कुराया, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सीता बनना चाहिए। रातिया ने चौंक कर देखा। क्या?
लेकिन दादी, प्रथम ने धीरे से कहा, रामलीला कमेटी को मैंने सब सच्चाई बताई। आज तुम ही सीता बनोगी। रात की आंखें नम हो, उसने हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। शायद अब समय है कि सच्चाई मंच पर भी जीत जाए। संगीत तेज होता है। रामलीला बता, भीड़ तालियां बजा रही है। पंडित जी उद्घाटन कर रहे हैं। आज का ये शुभ अवसर जहां बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। दर्शकों के बीच सब बैठे हैं। ओमकार, रजनी, उर्मी, बुलबुल। बुलबुल उत्साहित होकर चिल्लाती है, देखो चाची सीता बन गई। दादी का चेहरा कस गया, लेकिन वो मुस्कुराने का नाटक करती हैं। मंच पर उद्घोषक की आवाज, आइए स्वागत करें हमारे श्री राम, प्रथम ओमकार जी का और माता सीता, राथिया जी का। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। प्रथम और राथिया मंच पर आते हैं। लाल सुनहरे वस्त्र, माथे पर तिलक और हाथों में धनुषमाला। संगीत में भक्ति की धुन। रामलीला शुरू होती है। राधिया अपने संवाद बोलती है, हे स्वामी, वनवास तो जीवन की अग्नि परीक्षा है, पर अगर साथ धर्म का है तो भय किस बात का। दर्शक शांत, सब उनकी आवाज सुन रहे हैं। उनके शब्दों में भावनाएं सच्ची लगती हैं। प्रथम धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है, तुम सच में सीता लग रही हो राधिया। राधिया हल्की मुस्कान देती है, और आप सच में मेरे राम। संगीत हल्का रोमांटिक और पवित्र स्वर में बदलता है। तभी मंच के पीछे एक परछाई दिखती है। लाल साड़ी, वही झुमके, वही चाल। उर्मी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उर्मी धीरे से महेश को कहती है, महेश, वही औरत फिर से आई है। महेश तुरंत पीछे दौड़ता है, पर वो औरत भीड़ में गायब हो जाती है। बस एक कागज का टुकड़ा जमीन पर गिरता है। उस पर लिखा होता है, जो रामलीला में झूठ बोलेगा उसका सच जल जाएगा। महेश वो कागज उठाकर प्रथम को दिखाता है। प्रथम मंच पर खड़ा है, पर उसकी आंखें अब बेचैन हैं। वो जानता है, ये खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। संगीत बदलता है, डोल बज रहे हैं, रावण का प्रवेश होता है। रामलीला चरम पर है। रावण हंसते हुए प्रवेश करता है। रातिया जो सीता बनी है, अग्नि के चारों ओर घूमती है, और तभी तेज हवा चलती है। दीपक बुझ जाते हैं। पर्दे के पीछे हलचल होती है। भीड़ शोर मचाती है। क्या हुआ, क्या हुआ? अचानक माइक से एक आवाज गूंजती है, सच्चाई को छिपाने की कोशिश करने वालों, आज सबके सामने तुम्हारा सच खुलेगा। सबके चेहरों पर डर। मंच की लाइट्स बंद हो जाती हैं, और जब दोबारा जलती हैं तो पर्दे पर प्रोजेक्टर की फोटो स्लाइड चल रही होती है। वही कैमरे की तस्वीरें। स्लाइड पर साफ दिखता है कैसे किसी ने स्कूल की घड़ी बदली, कैसे ड्राइवर को झूठ बोला गया, और फिर वही छाया जो शकुंतला देवी के पीछे खड़ी थी। लेकिन इस बार चेहरा साफ दिखता है, उर्मी का। भीड़ हक्का बक्का। दादा स्तब्ध। प्रथम मंच से नीचे उतरता है। उर्मी, ये क्या है? उर्मी कांपती आवाज में, मैं सिर्फ दादी की बात मान रही थी। उन्होंने कहा था कि रातिया घर में फिट नहीं है। रातिया की आंखों से आंसू गिरते हैं। मतलब ये सब तुमने किया? उर्मी घुटनों पर गिर जाती है। माफ कर दो भाभी, मैंने सिर्फ दादी की खुशी के लिए ये सब किया। मुझे नहीं पता था बुलबुल सच में खतरे में पड़ जाएगी। दादी चुप है। लोग उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। प्रथम धीरे से कहता है, रामलीला में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन आज असली रावण हमारे अपने घर में था। संगीत ऊंचा होता है। शंख, डोल और भीड़। रातिया मंच पर खड़ी होकर कहती है, सीता को अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं थी, उसे बस एक भरोसे की जरूरत थी, और आज वो भरोसा मुझे मिल गया। लोग तालियां बजाते हैं। दादी की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो आगे बढ़कर रातिया के पैर छूती हैं। बेटा माफ कर दे, मेरी आंखों पर नफरत का पर्दा पड़ गया था। रातिया उन्हें उठाती है। अब पर्दा हट चुका है दादी, अब घर में सिर्फ सच रहेगा।